जय माता दी। एक बार एक ही नाम राशि के दो अलग अलग व्यक्ति पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी, मैं अपना व्यापार शुरू करना चाहता हूँ। कृपया कर आप मेरी पत्रा देखकर मुझे ये बताइए कि मैं कौन सा व्यापार करूँ कि मुझे मतलब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की मिले और मेरा व्यापार बहुत ऊंचाइयों को छुए। तो आप कृपया करके मेरी पत्रा देख के मुझे ये बताइए कि मैं किस दिन और किस तिथि को व्यापार, किस शुभ मुहूर्त पे व्यापार शुरू करूं। तो पंडित जी उन दोनों की ही पत्राओं का गहन अध्ययन करते हैं। पंडित जी बहुत विद्वान थे, तो वो दोनों ही पत्राओं को बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और फिर दोनों ही व्यक्ति को एक निर्धारित समय, तिथि बताते हैं, मुहूर्त वगैरह, कि आप इस मुहूर्त में फला फला तारीख को फला फला दिन ये वाला व्यापार शुरू करिएगा, इससे आपको सफलता मिलेगी। तो दोनों ही व्यक्ति पंडित जी को उनकी दक्षिणा देकर वहां से चले जाते हैं। वो दोनों ही व्यक्ति जहां पंडित जी जिस आश्रम में रहा करते थे, वो आश्रम कुछ गांव की कुछ दूरी पर था, मतलब 1-1.25 किलोमीटर की दूरी पर वो पंडित जी वहां से रहा करते थे। और वो जो दोनों व्यक्ति उन पंडित जी के पास आए थे, वो पास ही के एक गांव में रहा करते थे। तो समय बीतता है और 4-5 महीने के बाद उसमें से एक व्यक्ति पंडित जी के पास आकर बोलता है कि पंडित जी, आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। तो पंडित जी बोलते हैं, क्यों बेटा, ऐसा मतलब क्यों बोल रहे हो तुम? तो वो बोलता है कि पता नहीं आपने वो मेरी ही नाम राशि का व्यक्ति था, पर पता नहीं आपने उसको क्या बताया। उसका तो व्यापार बहुत ऊंचाइयों को छू रहा है और वो तो बहुत धनवान हो गया है और मेरा तो सारा व्यापार ठप हो गया, मेरा तो सारा पैसा डूब गया। और मतलब अपना इस तरीके से मतलब कड़वे वचन उनको सुनाकर वो वहां से चला जाता है। अब पंडित जी बहुत सोच में डूब जाते हैं, क्योंकि पंडित जी विद्वान भी थे और एक सुलझे हुए व्यक्ति भी थे। तो वो सोच में डूब जाते हैं कि उन्होंने तो दोनों ही कुंडलियों का बारीकी से अध्ययन किया था और जो उनके लिए सही था वो उन्होंने उन्हें बताया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ? अब रात में वो सो नहीं पाते, क्योंकि जब विचारों का और सवालों का एक द्वंद्व किसी के भी दिमाग में चल रहा हो तो फिर नींद कहाँ आने वाली है। तो पंडित जी को भी रात भर नींद ही नहीं आई। वो यही सोचते रहे कि आखिर उनसे गलती हुई कहाँ, और इसी सोच में पूरी रात चली जाती है। सुबह हो जाती है, नींद तो वैसे ही नहीं आई थी, तो पंडित जी जल्दी उठ जाते हैं और स्नान आदि करके, मतलब मन तो लग ही नहीं रहा था, तो फिर भी वो अपनी दैनिक जो भी उनकी वो होती है कि नहाते धोते हैं और अपना जो भी उन्हें भोजन पानी वगैरह करना होता है, तो वो कर आके बैठ जाते हैं और कुछ सोचने लग जाते हैं। अचानक से वो उठते हैं और अपनी वेशभूषा को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि कोई उन्हें पहचान ना पाए। अपनी वेशभूषा बदलते हैं और उसी गांव में चले जाते हैं जहां पर वो दोनों व्यक्ति रहा करते थे, पासी के गांव में। और वहां पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों से उन दोनों ही व्यक्तियों के बारे में जानकारी लेते हैं। जानकारी करने पर उन्हें पता लगता है कि दोनों ही व्यक्तियों का काम ब्याज बट्टे का था, यानी कि वो जरूरतमंद लोगों को चीज वगैरह रखकर उनकी या उनकी प्रॉपर्टी के कागजात वगैरह रखकर उनको पैसे दिया करते थे ब्याज पर, और ब्याज बट्टे का कुल मिलाकर उनका काम था। अब उन्हें पता लगता है उसी व्यक्ति, मतलब गांव वालों से, कि उनमें से जो एक व्यक्ति था वो उचित मूल्य पर, उचित ब्याज पर लोगों को पैसा दिया करता था, और जब लोगों के पास पैसा हो जाया करता था समय के अनुसार, तो वो उसकी मूद को चुकता करके अपने जो भी उनकी चीज वगैरह हुआ करती थी या प्रॉपर्टी जो भी गिरवी रखा करते थे, वो उसे छुड़ा लाते थे। तो वो उचित मूल्य पर मतलब उनको पैसे उपलब्ध करा दिया करता था। ये उसका काम था। काम दूसरे व्यक्ति का भी यही था, ब्याज पर पैसा उठाना, पर वो ब्याज भी ज्यादा वसूलता था और उसके दिमाग में कुछ ऐसी खुराफात चलती रहती थी। वो यही सोचता रहता था कि कुछ भी ऐसा हो कि इनकी गहने या इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डूब जाए और मतलब मुझे इसे वापस ना करना पड़े। तो ऐसा कि मतलब छल कपट से वो पैसे को करता, ब्याज भी ज्यादा वसूला करता था और कुछ ऐसा कर दिया करता था, क्योंकि वो गांव के व्यक्ति इतने ज्यादा पढ़े लिखे तो हुआ नहीं करते थे, तो वो अट्टा वट्टा जो भी लगा वगा के उनकी चीजों को कुल मिलाकर
छोड़ता नहीं था और उनकी चीजें डूब जाती थी। इस कारण से लोगों के बीच उसकी छवि अच्छी नहीं थी और लोग उसके बारे में कोई ठीक ठाक राय भी नहीं रखते थे। अब जब पंडित जी ने दोनों के ही बारे में जानकारी हासिल कर ली तो पंडित जी को जो उनके सवाल थे उनका जवाब मिल चुका था और वो वापस अपने आश्रम में आ जाते हैं। आश्रम में आने के बाद वो दूसरे दिन उस व्यक्ति को बुलाते हैं जिसका पैसा डूब गया था व्यापार में, और जो व्यक्ति जब वो उनके पास आश्रम में आता है तो वो उसे देखकर बहुत ही गंभीर भाव से मुस्कुराती हैं उसकी तरफ देखकर, और बड़े ही शांत भाव से वो उससे कुछ कहते नहीं है। और जो दक्षिणा उस व्यक्ति ने उस समय पंडित जी को दी थी वो उसे वापस कर देते हैं बिना कुछ कहे, और वो व्यक्ति दक्षिणा लेकर वहां से चला जाता है। तो क्या लगता है आपको, पंडित जी ने उसकी दक्षिणा क्यों वापस कर दी? प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके कमेंट करने से ना तो आपके पैसे कुछ कटेंगे फोन में और ना ही वो मेरे खाते में आ जाएंगे। पर प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा कि पंडित जी ने उसकी जो दक्षिणा थी वो क्यों वापस कर दी। धन्यवाद।